तो कल हमने पढ़ा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना, उसका कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट तो उसका ये था कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे वापस लौटाने हैं, है ना। तो उसके लिए आपको एक फ़नी कहानी सुनाई थी कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे वापस लौटाने के लिए सबसे पहले सुबह 5 बजे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे ताकि पैसे का जुगाड़ कर सकें। फिर सुबह 5:30 बजे क्या करेंगे, न्यू शेयर इशू कर देंगे और ब्लू कलर की वो पट्टी याद रखना जिस पर 2 बनाना है ना। फिर सुबह 10 बजे हम उन्हें ऑफिस बुलाएंगे, मतलब ड्यू करेंगे अमाउंट, और ड्यू करते समय अगर उनको हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो फिर उस नुकसान को हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट कर लेंगे। फिर 10:30 बजे उनको पेमेंट कर देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट टू बैंक कर देंगे। यहाँ तक बिल्कुल ओके, कोई भी टेंशन तो नहीं, ठीक है। फिर शाम को 5 बजे चाय पीते पीते आपको याद क्या आएगा कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है उसको राइट ऑफ करना है, ठीक है, उसको राइट ऑफ कर देंगे। और शाम को डेट पर जाने से पहले 6 बजे कंपलसरी काम क्या करना है, फ्री रिज़र्व में से CRR के अंदर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। और कितने रुपए ट्रांसफ़र करते हैं उसका सिंपल फार्मूला 1 - 2। हाँ, लेकिन 1 और 2 सही सही जगह बनाना है ताकि गड़बड़ ना हो। तो 1 बनाना है यहाँ और 2 बनाना है वहाँ। फिर उसके बाद सेक्शन 55 तो एक छोटा सा था जिसमें आपको बस ये बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन बोले कि मिनिमम शेयर्स कितने कंपनी को इशू करने हैं वो निकालो, तो वो तो आई होप स्टेप्स या कॉमन सेंस जैसे भी आप कर ही लोगे, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। और उसका हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। बस तो कॉन्सेप्ट तो यही था। तो अब आप कहो, आप हरी झंडी दिखाओ तो क्वेश्चनों पर चलें फिर। चलो, तो आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चलो ठीक है, तो याद है ऑनलाइन के चीते भी कह रहे हैं, तो क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपके पास बुक नहीं है अभी तो यहीं पर देख लो, बस आप मेंशन कर देना क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, स्टार लगा लेते हैं। चलो, तो पहले पढ़ लेता हूँ पूरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है, द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शोड द फॉलोइंग। बी लिमिटेड की बुक्स में फॉलोइंग बैलेंसेज हैं ऑन 31 दिसंबर 2023। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, ठीक है, कॉमा 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, कॉमा 8 पेड अप, और ब्रैकेट में लिखा है ऑल शेयर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। चलो, तो पहले यहाँ पर 2 मिनट रुकते हैं, एक ज़रूरी चर्चा करते हैं। अब ये जो बी लिमिटेड कंपनी है इसके बारे में आपको ये दे रखा है कि इसके पास 18,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 रुपये के, और इनके बारे में लिखा है फुल्ली पेड। और फिर ब्लू कलर में ये भी लिखा है कि कंपनी के पास 4,000 भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ कितने, 10 ही है, लेकिन उसके आगे जो 3-4 शब्द लिखे हैं वो पढ़ के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जानी चाहिए। क्या लिखे हैं वो 2-4 शब्द, ₹8 पेड अप, और ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि इनको हमने इशू करा है अभी जस्ट 16-17 महीने पहले। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस कंपनी के पास 2 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक तो ये वाले भी हैं और एक ये वाले भी हैं। अब हमें रिडीम करना है तो आपको थोड़ा सा अपना CA वाला दिमाग लगाना पड़ेगा
कि आप जब रिडीम करोगे या मतलब रीपे करोगे तो किन्हें करोगे, इन्हें करोगे कि उन्हें करोगे? 18 वालों को करोगे। तो ये आपने कैसे दिमाग लगाया सीए वाला? वेरी गुड। तो जब जो 4000 वाले शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स, उन्होंने तो हमें अभी खुद ही पूरे पैसे नहीं दिए, उनका शेयर तो 10 रुपये का है और उन्होंने हमें अभी तक कितने रुपए दिए हैं? सिर्फ 8। तो जो हमें पूरे पैसे नहीं दे रहा तो हम उसके पैसे तो वापस नहीं लौटाएंगे। बात समझ आ गई? तो सबको क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की चालाकी थी। तो हमारे पास 2 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लेकिन हम इन वालों को रीपे नहीं करेंगे, तो हमें इन्हें रिडीम नहीं करना। तो मतलब ऐसी काट देता हूँ। तो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ किनको रीपे करेंगे? 18,000। पहले इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कहानी? अब इनके पास गल्ले में क्या क्या रुपए दे रखे हैं। गल्ले में इनके पास है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एज पीएनएल अकाउंट 80,000 का, ये फ्री है। जनरल रिजर्व 1,20,000 का, ये भी फ्री है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 15,000 का, फ्री नहीं है। वेरी गुड। कैपिटल रिजर्व 21,000 का, फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी पहचान हो गई। अब लिखा है फॉर रिडम्शन। पढ़ो, सुबह 5:30 बजे क्या करा हमने? फॉर रिडम्शन 3000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। तो ये आपने सुबह 5:30 बजे नए नए इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। एट द सेम टाइम कह रहा है उसी समय प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2024 एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपी पर शेयर। ओके, कह रहा है आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया है 1 जनवरी को और उन्हें 2 रुपये आप एक्स्ट्रा भी दे रहे हो। नुकसान, हाँ। तो क्लियर हो गया? अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है आगे क्वेश्चन में। द वेयर अबाउट्स ऑफ द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप आर नॉट नोन। तो आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना कि हम ऑफिस बुलाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कि आ जाओ पैसे लेने। तो 100 शेयर होल्डर्स जो थे वो आए ही नहीं, कह रहे हमें पैसे नहीं चाहिए। तो अच्छी बात है, तो हम उनको पैसे नहीं देंगे। तो 100 शेयर होल्डर्स जो हैं वो ऑफिस ही नहीं आए हमारे पास। तो जब 10:30 बजे हम पैसे देंगे तो उस समय इनको पैसे देने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, अब उसके बाद एक और बात लिखी है, बोनस इशू, यानी कि आपका पुराना यूनिट आ गया, यूनिट 4। बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वॉज मेड एट पार, 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 हेल्ड ऑन दैट डेट आउट ऑफ द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कह रहे हैं हम अब बोनस शेयर्स देंगे, 2 शेयर्स देंगे हर 5 के बदले में। लेकिन हाउएवर लिखा है आगे, हाउएवर इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर द रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। इसका मतलब जो ये वाले इक्विटी शेयर्स हैं इनको बोनस शेयर्स हम नहीं देंगे, क्योंकि ये आपने रिडम्पशन के लिए इशू करे। समझ आ गई इंग्लिश? तो इनको बोनस शेयर नहीं देंगे। तो बोनस शेयर सिर्फ किनको मिलेंगे? 30,000 वाले इक्विटी शेयर्स को। और वो भी कैसे मिलेंगे? हर 5 शेयर के बदले में 2 मिलेंगे। तो जरा लगाओ गणित, 30,000 के बदले में कितने मिलेंगे? 12,000। 30,000 इंटू 2/5। ठीक है, तो 12,000 इक्विटी शेयर्स हम बोनस के तौर पर दे देंगे। तो ओके हो गया? तो पहले यहाँ तक के क्वेश्चन के एनालिसिस में कोई किसी को डाउट? बस फिर क्वेश्चन कह रहा है शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स, इग्नोर द डेट कॉलम। तो बच्चा कह रहा है वो तो मैं वैसे भी इग्नोर करता हूँ। चलो, तो अब पहले मेंटल फ्रेमवर्क बनाते हैं कि क्या क्या करना है। देखो, सुबह 5 बजे की तो कोई एंट्री नहीं,
5:30 बजे की, है ना, वो करेंगे। फिर 10 बजे ऑफिस बुलाएंगे, 10:30 बजे पेमेंट करेंगे, 5 बजे शाम को राइट ऑफ करेंगे, 6 बजे डेट पे जाने से पहले CRR बनाएंगे। और बोनस इशू उसने अलग से बोल दिया, तो 2 एंट्री बोनस इशू की करेंगे, है ना। तो टोटल आप काउंटिंग कर भी सकते हो मन में, तो कर लेते हैं। आ जाओ, अब इस ऑर्डर में एंट्रीज करते हैं, आ जाओ। चलो, तो क्लियर है मेरे ऑनलाइन के भाइयों बहनों? क्वेश्चन का एनालिसिस कहीं भी दिक्कत तो नहीं लग रही? चलो, तो पहले 5:30 बजे की एंट्री करते हैं। सर 5:30 बजे की, तो शेयर्स इशू की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 3000 शेयर आप इशू कर रहे थे, है ना, 10 रुपये ईच के, और शायद प्रीमियम पर इशू कर रहे थे। तो बताओ कितने रुपए के प्रीमियम पर इशू कर रहे थे? 10%, मतलब 1 रुपये, ठीक है। तो 3000, तो बैंक में आ गए 33,000 रुपये। चलो, तो सुबह 5:30 बजे हमने शेयर्स इशू कर दिए। चलो ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब 10 बजे ऑफिस बुलाते हैं। 10 बजे ऑफिस बुलाने की एंट्री कर लेते हैं। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितने शेयर्स थे प्रेफरेंस? सिर्फ 18,000, है ना। इन्हीं को रीपे करना याद आ गई स्टोरी, 10 रुपये का। तो 1,80,000, और जेल जाने से बचने के लिए इस पे लिखते हैं 1 और उस पे लिखते हैं 2, है ना, नहीं तो बाद में जेल हो जाएगी। तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। अब इनको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो आप? 2 रुपये दे रहे थे, है ना, एक्स्ट्रा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2 रुपये, 36,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो हमने सबको ऑफिस बुला लिया कि आओ भाइयों ऑफिस आ जाओ। तो क्लियर हो गई ऑफिस की एंट्री। अब 10:30 बजे इनको पेमेंट करनी है, लेकिन इत्तेफाक से 100 लोग आए नहीं। 100 लोग लिखा था ना क्वेश्चन में, मिसिंग है। तो बताओ सिर्फ कितने लोग आए? 17,900 लोग आए बस। तो खाली 17,900 लोगों को ही आप 12 रुपये देना, क्योंकि 100 लोग तो आए नहीं। तो कैसे भी निकाल सकते हो गणित, या तो 2,16,000 में से 100 लोगों के 12 रुपये माइनस करके भी निकाल सकते हो, या 17,900 लोगों को 12 रुपये देकर भी निकाल सकते हो। दोनों तरह से गणित बराबर ही बनेगी। कितनी बन रही है गणित? 2,14,800। तो कैसे भी कर सकते हो, सोच की बात है। आप 17,900 लोगों को 12 रुपये दे दो, ऐसे भी सोच सकते हो। या फिर टोटल 2,16,000 देने थे, उसमें से 100 लोगों को 12 रुपये अब देने पड़ेंगे नहीं, वो माइनस कर दिए, तो भी 2,14,800 आ जाएगा। ठीक है जी। अब शाम को 5 बजे चाय पीते पीते राइट ऑफ कर लेते हैं इस प्रीमियम को। तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम।
तो ये प्रीमियम आपका राइट ऑफ हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर 6 बजे जेल जाने से बचने के लिए CRR क्रिएट करना है। अब CRR कितने रुपए का करना है? 1 - 2। देख गया सबको? तो 1,50,000। अब फ्री रिजर्व्स ढूंढो। फ्री रिजर्व्स क्या क्या हैं? जनरल रिजर्व्स, PNL। बस 2 ही तो हैं। तो आवाज़ में जोश कैसे? तो जनरल रिजर्व कितना है? 1,20। तो जनरल रिजर्व 1,20 यूज़ कर लो और बचे हुए 30,000 PNL से यूज़ कर लो। तो फ्री रिजर्व से हमने CRR बना लिया। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई टेंशन है ना? तो ये तो था इस चैप्टर की एंट्रियाँ। अब उसने बस एक चीज़ और चिपका दी थी अलग से, कह रहा है बोनस भी दे दो। तो ये हमने यूनिट 4 में ऑलरेडी पढ़ा था कि बोनस की 2 एंट्रीज क्या क्या होती हैं। नहीं, हाँ हाँ, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। अब बोनस शेयर आपने शायद 12,000 बताए थे, निकाल के है ना आपने? 12,000 बोनस शेयर्स थे, 10 रुपये ईच, तो 1,20,000 रुपये। तो आपके CRR से 1,20,000 रुपये आप डेबिट कर लो और बोनस टू शेयर होल्डर 1,20,000 रुपये। और सेकेंड एंट्री क्या थी बोनस की? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस, तो ये बोनस की एंट्री हो गई। तो अब आप देखो कि आप संतुष्ट हो पूरे प्रश्न में, आपको अजीब सा लगा कहीं पे? तो बताओ मेरे भाइयों, ऑनलाइन के चीतों, कोई भी टेंशन दिक्कत तो नहीं? तो इस क्वेश्चन में बस 2 यूनिक पॉइंट थे। एक तो ये पहचानना कि कौन से प्रेफरेंस शेयर को पैसे नहीं लौटाने, है ना, वो शुरू में CA वाला दिमाग लगाया। और दूसरा ट्रिक पॉइंट था ये बोनस शेयर्स देने थे। ठीक है, तो ओके हो गया सबको? चलो, तो ये 8 नंबर पक्के। सर अब एक कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन कराओ जो ऐसा 15 नंबर का आया हो, मज़ा आए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। और मज़ेदार बात ये, एग्ज़ाम में देखो 15 नंबर का आ चुका है। तो ऐसा भी नहीं कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। तो एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है और 15 नंबर का आया था, वही करते हैं। आ जाओ, ठीक है? 15 नंबर का एग्ज़ाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मैक लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर। तो मैक लिमिटेड की बुक्स में 31 दिसंबर की बैलेंसेस दे रखे हैं, पढ़ लो बैलेंस। 80,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, कॉमा ₹75 पेड अप। तो पहले तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसकी या नहीं खिसकी? बताओ, इससे क्या पता चला? आप बताओ, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या पता चला? पूरे पैसे मिलेंगे, रिडीम कैसे पहले? हाँ, अभी तो इन्होंने पूरे पैसे ही नहीं दिए, तो अभी इनको रिडीम नहीं करें, है ना? तो वही वाली कहानी होगी पिछले क्वेश्चन की तरह। बाकी 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच है, ठीक है, बस कट। ये सिक्योरिटीज़ वर्ड अगली लाइन का है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 6,50,000, कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व 42 लाख और जनरल रिज़र्व 85। तो बस यही फ्री है।
अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2024 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, तो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है आपको 5% प्रीमियम पर। लो जी, तो यहाँ तो प्रेफरेंस शेयर्स अभी फुल्ली पेड ही नहीं है, अभी तो इनके 25 रुपये अभी भी बच रहे हैं, और वो नीचे क्वेश्चन में कह रहा है कि रिडीम कर दो। तो बताइए सीए साहब, क्या आप रिडीम कर सकते हो? नहीं कर सकते। पहले आपको फाइनल कॉल इनकी ड्यू करनी पड़ेगी, और मतलब पहले इन शेयर्स को फुल्ली पेड खुद करना पड़ेगा। तो समझ गए इस क्वेश्चन की पहला ट्रिक पॉइंट क्या है? तो ये तो पहला ट्रिक पॉइंट है कि आपको पहले इन प्रेफरेंस शेयर्स को फुल्ली पेड करना पड़ेगा। इनकी जो 25 रुपये बचे हैं फाइनल कॉल के, पहले वो मंगवाने पड़ेंगे, फिर रिडम्पशन तो तभी हो सकता है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, कह रहा है पैसों का जुगाड़ करने के लिए, तो सुबह 5:30 बजे कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 60,000 के इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, प्रीमियम ऑफ 10%, 25 रुपये पेबल ऑन एप्लीकेशन, 45 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, एंड बैलेंस ऑन 1 अगस्त 2024। अच्छा, वो तो बाद में, तो बैलेंस तो आपको कह रहा है 1 अगस्त 2024 को मंगवाओगे, बाद में मंगवाओगे, तो हम तो उससे पहले ही रिडीम कर देंगे 31 मार्च 2024 को ही। तो इसका मतलब बैलेंस जो है वो तो बाद में मंगवाना है, उससे हमें कोई टेंशन नहीं। तो ये तो सुबह 5:30 बजे का पैसों का जुगाड़ वाला काम हो गया। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, कह रहा सारे पैसे मिल गए, एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 मार्च, और 1 मार्च को अलॉटमेंट भी हो गई। ठीक है, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 25 मार्च, कह रहा पैसे भी मिल गए 25 मार्च तक। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55। ओके, तो कह रहा आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया और सेक्शन 55 की भी कंडीशंस अप्लाई हो गई, मतलब आपने जो मिनिमम शेयर्स इशू करे होंगे वो इशू करके आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग नरेशन, अच्छा, टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, तो हम जर्नल एंट्री करेंगे बिना नरेशन के ही। अब 15 नंबर का ये क्वेश्चन क्यों था, अब देखो। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल कॉमा रिजर्व एंड सरप्लस रेलिवेंट टू द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, तो इसमें आपको ना नोट्स दिखाने हैं, शेयर कैपिटल का नोट और रिजर्व एंड सरप्लस का, तो इसीलिए 15 नंबर का है। बाकी जर्नल एंट्री का एक फ्रेमवर्क सोच लो माइंड में, क्या होंगी जर्नल एंट्री। अब फाइनल कॉल वाली एंट्री तो आपने इशू वाले चैप्टर में यूनिट 3 में पढ़ी थी, मतलब यूनिट 2 में पढ़ी थी, है ना। तो 2 एंट्रीज वो करेंगे, फिर उसके बाद कहानी याद करो। सुबह 5 बजे की कोई एंट्री करनी है? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो बेचा नहीं। फिर सुबह 5:30 बजे वाली वो करेंगे, फिर 10 बजे ऑफिस बुलाओगे, 10:30 बजे पेमेंट करेंगे, शाम को 5 बजे राइट ऑफ करेंगे, 6 बजे जेल जाने से पहले कैपिटल रिजर्व बनाएंगे, CRR बनाएंगे। तो ओके हो गई। पहले सवाल में किसी को कोई डाउट? चलो, तो पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर नोट्स बाद में मैं बनवाता हूँ आपको, आ जाओ। चलो, तो पहले 2 एंट्रीज तो इशू वाले चैप्टर से चेप के आते हैं, आ जाओ। तो फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज किस किस को याद है, पहले आपसे पूछ लेते हैं। तो बताओ। ठीक है, हाँ, मतलब थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूँ, सही है बिल्कुल। 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। 20 लाख। कितने शेयर थे? 25 बच रहे थे और 80,000 से मल्टीप्लाई किया
अच्छा, 80,000 शेयर से और 25 रुपए की फाइनल कॉल बच रही थी। ठीक है, तो 20 लाख। और दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, चलो तो इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि भाई ये तो हम यूनिट 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इशू की एंट्रीज। तो ओके हो गया इशू फाइनल कॉल। अब चलते हैं सुबह 5 बजे वही सेम काम करने। अब इस चैप्टर पर आ जाते हैं। तो अब सुबह 5 बजे तो कुछ नहीं करना, 5:30 बजे अब उसने कहा था कि हमने कुछ शेयर्स, नए शेयर्स इशू करें। एक बार दोबारा पढ़ लो, ग्रीन कलर की पट्टी पढ़ लो। कह रहा है कि आपने कुछ शेयर्स इशू करें, 60,000 शेयर्स इशू करें 100 रुपये ईच के, जो 10% के प्रीमियम पर इशू करें और जिसमें 25 रुपये आप ले रहे हो एप्लीकेशन पर और 45 रुपये आप ले रहे हो इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट पर। तो मतलब एक बार डायग्राम बना देता हूँ। तो आप 100 रुपये का शेयर इशू कर रहे हो जी, जिसमें 10% का मतलब हो गया 10 रुपये प्रीमियम चार्ज कर रहे हो जी। 25 रुपये आप लोगे एप्लीकेशन के समय, 45 रुपये आप लोगे प्रीमियम समेत अलॉटमेंट के समय। और उसने कहा था जो बच गया पैसा वो बाद में कभी ले लेंगे 1 अगस्त को। तो उससे मुझे ज़्यादा टेंशन वैसे है नहीं, तो वो तो बेकार है, छोड़ो। और 60,000 इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। मतलब राइट शेयर्स का मतलब भी वही होता है ना भाई, राइट शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर्स ही हैं राइट शेयर्स भी। चलो तो अब सुबह 5:30 बजे क्या एंट्रीज होंगी इशू की, आइए। तो सर हम तो भूल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन की पहले अलग कर लो। 60,000 इंटू 25 कितने, नहीं वो गलती से रुपए लिख दिया था, रुपए टाइपिंग एरर है, वो 60,000 शेयर है। क्योंकि 60,000 रुपये में तो क्या ही होगा मेरा, मुझे तो यहाँ 20-20 लाख कितने रुपए लौटाने हैं मुझे तो यहाँ 80 लाख रुपए लौटाने हैं, है ना। तो 80 लाख रुपए लौटाने के लिए 60,000 रुपये के शेयर से तो क्या ही होता। तो ये 60,000 ही शेयर है ना, नहीं तो 80 लाख रुपए लौटाने अपने को। चलो तो 15 लाख। तो देखो ये भी आपको ना सोचना चाहिए एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम में भी गलती थी, आपको पता है। ये जून 2024 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी गलती आई थी। फिर बच्चे बाद आके एग्ज़ाम के बाहर आके कहते हैं त्राही माम कि भाई ये क्या आ गया। लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह सोचना है ना कि ये 60,000 रुपये होंगे कि 60,000 शेयर होंगे, क्योंकि आपको कितने रुपए वापस करने हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, 80 लाख रुपए। तो क्या आप सिर्फ मात्र 60,000 रुपये के शेयर्स इशू थोड़ी ना करोगे। तो ये कॉमन सेंस एग्ज़ाम में भी लगाना है। तो एग्ज़ाम में ये प्रिंटिंग एरर था पेपर में भी जून 2024 में। फिर बच्चे परेशान हो गए थे, कह रहे ये क्या हो गया। अच्छा, अब दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 15 लाख। तो इस पर 2 बना देता हूँ, नहीं तो बाद में जेल हो जाएगी। तो ये तो हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। अब अलॉटमेंट की भी कर लेते हैं। 35 रुपये प्लस 10 रुपये, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार अमाउंट बताओ। 60,000 इंटू 35। सिक्योरिटी प्रीमियम का तो 6 लाख हो गया, और शेयर कैपिटल का 15 लाख। अरे गुरु तुम बताओ मुझे क्या है। अच्छा ये 21 लाख है और ऊपर 27। ओके तब सही है जतन, तुम बताओ तुम्हारे पे माना जाएगा क्योंकि बाकी बच्चे तो नशे में हैं। तो 60,000 शेयर इंटू 35 ये तो है फेस वैल्यू, और 60,000 शेयर इंटू 10 वो है प्रीमियम। तो सही है, ठीक है। तो इस पे 2 बना लेते हैं, नहीं तो जेल हो जाएगी बाद में। चलो तो अब बताइए भाइयों। हाँ तो भाई शेयर कैपिटल है ना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, क्योंकि शेयर भी तो ब्रेकअप में इशू कर रहे हैं ना। अगर शेयर इकट्ठे इशू हो जाता मान लो तो एक भी R2 बनता। अब शेयर कैपिटल भी तो 2-2 बार क्रेडिट हो रही है ना, क्योंकि तो मतलब जो 2 वाला अमाउंट है वो टूट गया, 2 बार में ब्रेक हो गया, तो इसलिए मैंने 2 बार 2 बना दिया ना। बाकी चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो सुबह 5:30 बजे, इस बार हमें सुबह 5:30 बजे इतनी सारी एंट्रियाँ करनी पड़ी, क्योंकि इस बार इशू जो था नए शेयर्स हम एक बार में इशू नहीं कर रहे थे, है ना, अलग अलग कर रहे थे। मतलब 25 रुपये एप्लीकेशन पे ले रहे थे और 45 रुपये अलॉटमेंट पे ले रहे थे। बट सुबह 5:30 बजे की एंट्रीज ओके हो गई, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? चलो अब सुबह 10:30 बजे, नहीं पहले तो 10 बजे ऑफिस बुलाने की एंट्री करते हैं। आ जाओ। तो अब ऑफिस बुलाने की क्या एंट्री? 10% redeemable preference share capital account debit 80 लाख। सही, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 लाख। प्रीमियम भी शायद दे रहे होंगे। पहले इस पे 1 बना लो, नहीं तो बाद में जेल हो जाएगी। अब एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं हम? 5%। तो निकालो 5%। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 4 लाख। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, तो ये हमने ऑफिस बुला लिया इन्हें। अब 10:30 बजे पेमेंट की एंट्री। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? फिर शाम को 5 बजे क्या याद आया आपको? प्रीमियम को राइट ऑफ कर लेते हैं। तो P&L अकाउंट डेबिट 4 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। $4 लाख। तो कोई टेंशन? ठीक है। फिर 6 बजे जेल जाने से बचने के लिए CRR कितने रुपए का बनाना है, पहले तो ये देख कर आते हैं। ऊपर से करो 1 - 2, ढंग से करो। 1 - 2 44। पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंट?
ठीक है, तो 1 माइनस 2 करके आ रहा है 44, 80 माइनस 21 माइनस 15, ठीक है 44। तो अब फ्री रिजर्व देखो, क्वेश्चन में कोई फ्री रिजर्व है सर? फ्री, हाँ जनरल रिजर्व एक ही था फ्री बस, तो 85 पड़ा हुआ है वैसे तो, और हमें कितना चाहिए 44, चलो काम हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व डेबिट 44। चलो तो पहले आप बताओ कि जर्नल एंट्री बिल्कुल ओके, कहीं आपके मन में कोई दुविधा, परेशानी, पेट में दर्द या सांस ना आ रहा हो? ओके चलो, तो एग्ज़ाम में 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 15 में से कितने नंबर आ चुके? 15 में से आपके 8 नंबर तो आ गए, अब 7 नंबर की मेहनत बची है। तो जर्नल एंट्रीज ओके हो गई, ठीक है। अब बैलेंस शीट के नोट्स बनाने से पहले आदमी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी बैलेंस शीट समझ आती है। तो इन एंट्रीज से आपको ना इफ़ेक्ट पता होने चाहिए कि इन एंट्रीज से हो क्या रहा है, खाली रटना उद्देश्य नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है। तो इन एंट्रीज को समझने के लिए, इनका इफ़ेक्ट समझने के लिए अब आप बड़े ध्यान से सुनना और देखना। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, तो आपस में डेबिट क्रेडिट कट जाएगा, तो मैं हटा देता हूँ, अब आप मत मिटा देना। तो इसका तो कोई इफेक्ट अब बचेगा नहीं, ये तो ख़त्म। अब बैंक डेबिट होने का मतलब होता है कि आपके बैंक में पैसे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब है कि आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ रही है, तो ये इफेक्ट होगा। ऐसे ही इन 4 एंट्रियों को देखो अब बड़े ध्यान से। शेयर एप्लीकेशन तो क्रेडिट भी हुआ था 15 लाख और डेबिट भी हुआ था, तो ये तो कट जाएगा। ऐसी शेयर अलॉटमेंट डेबिट भी हुआ था 27 लाख और क्रेडिट भी हुआ था, ये कट जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। बैंक जो डेबिट हो रहा है वो तो बैंक में आ जाएगा, उसको भी हटा दो, बैंक से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बचा ये शेयर कैपिटल 15 लाख क्रेडिट हो रही है, शेयर कैपिटल 21 लाख क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब आपकी इक्विटी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेरी गुड। सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हो रहा है 6 लाख का, इसका मतलब आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, समझ आ रहा है जी, आगे बढ़ो। अब इन दोनों एंट्रियों को देखो। इन दोनों एंट्रियों में प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कट गया, 84 क्रेडिट भी हो रहा था, 84 डेबिट भी हो रहा था। बैंक से हमें मतलब नहीं, बैंक को उड़ा दो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर देखोगे तो वो डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4 लाख डेबिट भी हो रहा था और नीचे क्रेडिट भी हो रहा था, तो ये कट जाएगा आपस में। समझ आ रहा है पॉइंट? अब जो बचा उसका इफेक्ट सोचो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 लाख डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब कम। वेरी गुड, इसका मतलब आपकी प्रेफरेंस कैपिटल अब कम हो जाएगी। और पीएनएल को डेबिट कर रहे हो 4 लाख, इसका मतलब पीएनएल भी मतलब डेबिट हो गया, लॉस हो गया। ओके जी। उसके बाद अगली एंट्री बताओ इसका इफेक्ट। जनरल रिजर्व 44 लाख डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब जनरल रिजर्व कम हो जाएगा। और सीआरआर में 44 लाख क्रेडिट कर रहे हो, इसका मतलब बढ़ जाएगा। तो आपको पहले अकाउंटिंग इफेक्ट क्लियर हो गए। चल अब बैलेंस शीट का वो बनाते हैं, नोट्स बनाने। 7 नंबर के लिए तो बहुत मेहनत करनी है आपको, तो आइए जी 7 नंबर के लिए कैसे बनानी है नोट्स, बनाओ मेरे साथ। लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, इसको लर्न कर लेना और अच्छे से बनाना, कोई आलस वालस नहीं। तो एक बार ऑनलाइन के चीतों को भी बता देता हूँ, तो ऑनलाइन के चीतों आप भी बना लेना साथ में। इस आलस में मत बैठना कि बस सब आ गया मुझे तो सर बना लेंगे, मैं देख के सीख जाऊँगा। तो जो बच्चा ये सोचता है ना कि सर बना लेंगे, मैंने देख के सीख लिया, वो अगले अटेम्प्ट में आता है, फिर ऐसे ही कहता है ठीक है तुमने सीख लिया था ना, अब अगले अटेम्प्ट में आओ तब बनाओ।
तो देख के सीखने वालों के लिए ये स्पेशल वार्निंग है कि देख के सीखना नहीं है, नहीं तो फिर अगला अटेम्प्ट जिंदाबाद। चलो अब नोट कैसे बनाते हैं देखो। सबसे पहले लिखते हैं हेडिंग। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के नीचे सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब वो हालांकि सवाल में दे नहीं रखी तो आप बच गए, तो डैश छोड़ दो। फिर उसके बाद हम लिखते हैं इशूड। अब क्योंकि इसमें इशू भी वही है, सब्सक्राइब भी वही है, तो एक साथ ही आप लिख सकते हो इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, या खाली इशूड एंड सब्सक्राइब्ड पेड अप, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी एक साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि अलग अलग दे नहीं रखा ना क्वेश्चन ने। तो चलो अब सोचते हैं, आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स कितने थे, एक बार देख कर आए। तो देखो दे रखे ना 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, दिख गया पहले। हाँ, रिडम्पशन के बाद अब बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो पहले इक्विटी शेयर दिखे 2 लाख की, नहीं दिखे। अब आपने कोई इक्विटी शेयर कैपिटल और भी इशू करी थी कि नहीं करी थी? ये दिखा 2 जगह नीली पट्टी, 36 लाख और जोड़ रहे हैं, दिख गया। हाँ, तो बेसिकली आपके इक्विटी शेयर्स 2 लाख इक्विटी शेयर थे 100 ईच के, 2 करोड़ रुपए के, और इक्विटी शेयर कैपिटल में 36 लाख ये देखो और जुड़ रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बन जाएगी अब? 2 करोड़ 36 लाख। तो ठीक है जी। चलो अब कैसे लिखना है, आ जाओ बताओ कैसे लिखेंगे। सही, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। तो ये तो एज इट इज चेप लो 2 करोड़, और फिर उसके नीचे की इंग्लिश आप बताओ। 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच कॉमा पेड अप ही लिख देते हैं डायरेक्ट। कितनी है पेड अप? वेरी गुड, ₹60 पेड अप। क्योंकि फेस वैल्यू जो थी वो सिर्फ 60 रुपये ही थी अभी तक। एप्लीकेशन के देखो 25 और अलॉटमेंट के 35, तो 25 और 35 कितना हो गया? 60। तो क्लियर हो गया मेरे भाइयों, ऑनलाइन के चीज़ तो आप भी देख लेना। तो कितना आ गया बाहर? 36 लाख। तो 2 करोड़ 36 लाख देखो टोटल हो गया, है ना। तो 2 करोड़ 36 लाख रुपए के हमारे शेयर कैपिटल हो गए। सर प्रेफरेंस शेयर नहीं लिख रहे? प्रेफरेंस शेयर भी तो थे। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम हो गए, मतलब आपने उनको रीपे कर दिया, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे सारे। ओके, चलो तो बस ऐसी नोट नंबर 2 लिख लो। अब रिजर्व एंड सरप्लस। अब जो जो रिजर्व क्वेश्चन ने दिए थे वो लिख लेते हैं पहले, और उसमें प्लस माइनस सोच लेंगे कि क्या हुआ था। तो कौन कौन से रिजर्व उसने दे रखे थे आपको? जनरल रिजर्व दे रखा था एक, तो कितना दे रखा था जनरल रिजर्व? 85 लाख। और कितना यूज़ हो गया था? 44। तो बाहर कितना बच गया?
41 लाख, ओके। दूसरा उसने कौन सा दे रखा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दे रखा था 650 और 6 लाख बढ़ गया था। तो ये सबको ये समझ आ रहा है कहाँ माइनस, कैसे प्लस माइनस हो रहा है, वो जो एंट्रीज में समझाया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख बढ़ गया था, तो कितना हो गया बाहर 12,50,000। एक बच्चा कह रहा है सर सेक्शन 55 का क्या काम था इसमें। तो सेक्शन 55 का काम कुछ नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन ने तो खुद ही दे दिया था ना कि कितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, तो वो तो बस उसने लिख दिया कि भाई कंपनी ने सेक्शन 55 के हिसाब से काम करा। तो हमें कुछ नहीं करना, कंपनी ने खुद ही कर रखा था सेक्शन 55 का काम। अच्छा, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना दे रखा था 42 प्लस कितना और बन गया था बाद में 44, तो कितना हो गया 86। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको दे कुछ नहीं रखा था शायद 0, लेकिन आपने डेबिट करा था शायद उसको 4 लाख, है ना, तो लॉस 4 लाख। चलो, तो अब देखो जी उत्तर क्या आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस का 1,35,50,000। चलो, तो 15 नंबर आ गए बच्चों एग्ज़ाम में, मुबारक हो। बस 25 तो आप ले ही आओगे इधर उधर से। अगर हमें नोट्स ऑफ अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया तो ये जो कैलकुलेशन हमने दिखाई है दिखानी पड़ेगी साथ साथ। हाँ, दिखा दो तो अच्छा है। इनफैक्ट इसको और अच्छा भी दिखा सकते हो, उसमें फिर आपको इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। मतलब इंग्लिश कैसी लिखनी पड़ेगी, जनरल रिजर्व हेडिंग डाला, उसके नीचे आया ओपनिंग बैलेंस 85 लाख लेस यूटिलाइज्ड इन CRR 44 लाख, फिर बाहर 41 लाख। लेकिन मैंने वो इंग्लिश इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अभी हमारा फोकस थोड़ा था कि भाई वैल्यूज़ क्या हैं, है ना। लेकिन आप और सजेस्टेड आंसर देखोगे ऐसे आएगा। तो ये प्लस माइनस भी कोई CA की प्रेजेंटेशन थोड़ी ना है, ये तो 11th के बच्चे करते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के क्लाइंट के पास ये बैलेंस शीट लेकर जाओगे, देख प्लस माइनस करके लाया हूँ, तो ये वैसे टेक्निकली ये भी कम अच्छा है, इंग्लिश लिखनी है वैसे तो, है ना। लेकिन उतने बड़े आप धुरंधर हो नहीं, तो इसीलिए मैंने भी नहीं लिखी। बट आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलो, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन के चीज़ तो अब एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है सर, एक हम कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर सदा सदा के लिए फिनिश हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सर हम अपने आप। तो पढ़ लेते हैं हम। चलो पढ़ साथ लेते हैं, एक बार देख लेंगे क्या है 9 में। बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज एट 31 दिसंबर। तो मतलब इसमें भी एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको कंपनी की। इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो क्या है इंफॉर्मेशन, 50,000, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 70 पेड अप। तो बताओ सबसे पहले इससे आप क्या समझे। हाँ, मतलब 30 रुपये तो अभी फाइनल कॉल के हुए ही नहीं, तो अभी तो फ़िलहाल इनको रिडीम करेंगे नहीं। बाकी 1 लाख इक्विटी शेयर हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री नहीं है, कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व फ्री नहीं है, जनरल रिज़र्व ही एक हमारे पास 50 लाख का फ्री है। बाकी बैंक में हमारे पास गल्ले में 15 लाख रुपए रखे हैं। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च एट 5% प्रीमियम, ठीक है। 5% आप इनको एक्स्ट्रा भी पे करोगे। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, पैसों का जुगाड़ करने के लिए
द कंपनी मेक्स ए राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 110 पर शेयर। ओके, तो कंपनी 100 रुपये का शेयर जो है वो 10 रुपये के प्रीमियम पर इशू करेगी, कॉमा 20 रुपी पेबल ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपये एप्लीकेशन पर, कॉमा 35 रुपी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, एंड बैलेंस ऑन 1 जनवरी, ठीक है। तो बचे हुए पैसे तो कह रहा बाद में लेंगे 1 जनवरी को, तो तब तक तो रिडम्पशन हो जाएगा। तो याद आ गया, अभी अभी क्वेश्चन करा था यही सेम। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च, कह रहा सारे पैसे मिल गए, अलॉटमेंट भी हो गई। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड बाय 31 मार्च, ठीक है। कंपनी ने रिडीम कर दिए शेयर और 55 सेक्शन फुल्ली कंप्लाई कर लिया। तो देखो सेम ही क्वेश्चन हो गया, बस फिगर बदल गई। चलो, तो कह रहा है पास नेसेसरी एंट्री, तो इसमें तो बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, ये लो जी। तो आपको खाली एंट्री करनी है, तो 8 मिनट पहले आपको दे देते हैं, ठीक है जी। फिर 8 मिनट बाद आप ही से पूछेंगे क्या करी एंट्रियाँ। चलो, तब तक आपसे पूछ के लिख लेता हूँ। पहले एंट्रीज काउंट कर लेता हूँ ताकि जब लिखूँ तो पता रहेगा कि कितनी लिख रहे हैं। तो पहले तो आप फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज़ करोगे, ठीक है, 2 तो ये हो गई। फिर उसके बाद सुबह 5:30 बजे की 4 एंट्रीज़ हो गई, इसमें भी एप्लीकेशन अलग और अलॉटमेंट अलग, तो 2 और 4 6। फिर 10 बजे ऑफिस बुलाना 7, 10:30 बजे पेमेंट करना 8, 5 बजे राइट ऑफ करना 9, 6 बजे CRR क्रिएट करना 10। तो मेरे ख्याल से 10 होंगी, तो 10 एंट्रीज हैं टोटल। चलो, बहुत बढ़िया, 10 हैं, ठीक है। तो अब पूछ लूँ फिर आपसे। चलो, तो बताओ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो पहली एंट्री क्या लिखी? ठीक है, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 15 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना भावनाएं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख। तो ये तो हो गई इशू की। अब सुबह 5:30 बजे 4 एंट्रीज जो करनी है, एप्लीकेशन की अलग, अलॉटमेंट की अलग, वो क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10-10 लाख, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10-10 लाख। इसमें 10 लाख पे 2 बना लें, नहीं तो जेल हो जाएगी ना। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो बस अब तो तुम यहीं आ जाओ स्टेज पर, मैं घर ही चला जाता हूँ। अब तो तुमको आ ही गया सब, तो इस पर भी 2 बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। फिर बैंक अकाउंट डेबिट 17,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट 17,50,000। फिर ऑफिस बुलाने की 7th एंट्री, चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना था अमाउंट? 50 लाख, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2.5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने रुपए? 52,50,000। नहीं, पहले पेमेंट, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 52,50,000।
तो पहले एक बार बच्चों से पूछ लूँ, 8 एंट्रीज तक सब बच्चे संतुष्ट हैं? कोई भी टेंशन तो नहीं? उसके बाद हाँ, अब राइट ऑफ की P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2.5 लाख, ठीक है। जनरल रिजर्व था अपने पास? ऊपर वाला जनरल रिजर्व से कर सकते हैं। तो ये तुम्हें कहाँ से मचा हीरोइज्म? हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन ठीक है यूनिफॉर्मिटी के लिए मत करो, क्या दिक्कत है, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो CRR कितना बनाना है? कैसे निकाला? 1 - 2, तो सबका यही आ रहा है 27,50,000। ठीक है, तो जनरल रिजर्व है हमारे पास इतना? ठीक है, तो जनरल रिजर्व डेबिट टू CRR 27,50,000। तो पहले ये वाला बताओ, क्लियर है? इसमें कोई भी किसी को डाउट? ऑनलाइन के चीतो आप बताओ भाइयों, कोई भी टेंशन दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एग्ज़ाम में लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, एग्ज़ाम में आता है इसका ही नीचे वाला जो पार्ट है वो, क्वेश्चन 10। तो ये इसके कॉन्टिन्यूएशन में ही है, मतलब वही क्वेश्चन है, लेकिन 9 की जगह 10 आता है ना? 9 की जगह 10 आता है। तो अब देखो 9 की जगह जब 10 आएगा तो क्या होगा? अब इसमें हल्का सा ट्विस्ट हो जाएगा। इसमें लिखा है विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स इन क्वेश्चन 9 अबव। क्वेश्चन 9 में जो डिटेल्स हैं उनकी सहायता से एज्यूमिंग दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होल्डिंग 2000 शेयर फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अब हमने शुरू में सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से फाइनल कॉल मांगी थी ना, लेकिन वो कह रहा है कि 2000 लोगों ने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। कह रहा है अब दोबारा से एंट्रीज करके दिखाओ। अगर 2000 लोग पैसे नहीं देते फाइनल कॉल के शुरू में, तो फिर आपकी सारी वैल्यूज़ आगे की भी चेंज हो जाएंगी। तो शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022 विद कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एज ऑन 31 मार्च 2021 एज्यूमिंग दैट द शेयर इन डिफॉल्ट आर फॉरफिटेड आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। तो इस इंग्लिश में थोड़ा सा आपके लिए रियायत ले आते हैं। तो इसमें जो ये लिखा है ना, शो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022 और कॉरस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ 31 मार्च 2021, ये पोर्शन अभी कट कर देते हैं, हमको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट नहीं दिखाना। लेकिन कह रहा है कि आपने जो 2000 लोग थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उनके शेयर्स क्या करे? फॉरफीट कर दिए। तो क्लियर हो गया? चलो, तो अब 10 मिनट पहले आपके, तो पहले आप करिए, फिर देखते हैं 10 मिनट बाद। चलो, तो शुरू से ही शुरू करता हूँ कि 2000 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। तो आप भी पहले अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखना ध्यान से और मुझे बताना कि आप संतुष्ट हो या नहीं। तो ये अब सॉल्यूशन 10 सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहली एंट्री तो ड्यू करने की सेम ही रहेगी, है ना? 50,000 शेयर्स के 30 रुपये आप मांग लोगे। पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी। लेकिन जो दूसरी एंट्री है, जब हम पैसे रिसीव करते हैं तो 2000 लोगों ने 30 रुपये नहीं दिए भाइयों बहनों, तो 60,000 रुपये कॉल से नरियर में लिख दूं। तो रिसीव कितने हुए? 14,40,000। ठीक है, तो पहले तो आप भी कर लो सॉल्यूशन 10 में। सेकेंड एंट्री मतलब चेंज करके लिख लो आप।
पहली तो सेम ही रहेगी, जो सेम रहेगी वो टिक लगा लेना या बस वो ऐसी कर लेना। फर्स्ट एंट्री तो सेम, सेकेंड एंट्री चेंज हो जाएगी क्योंकि 2000 लोगों ने अब हमें पैसे नहीं दिए, तो भैया इनके पैसे अब हम नहीं लौटाएंगे, ये भी ध्यान रखना। लेकिन खैर पहले तो यही कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की क्या कह रहा है। तो इन लोगों ने हमारे पैसे नहीं दिए, तो क्वेश्चन ने हमें कहा इन लोगों ने हमारे पैसे नहीं दिए। कर लिया नोट सेकेंड एंट्री। अच्छा, फिर आगे भी पढ़ो। फिर वो कह रहा है ये वो ड्रामा करके, ऑन 31 दिसंबर एज्यूमिंग दैट द शेयर्स इन डिफॉल्ट आर फोरफिटेड। अब आपने इन 2000 शेयर्स को फोरफीट भी कर दिया आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिसेस, तो अब आपने इनको फोरफीट भी कर दिया। चलो तो फोरफीट की भी एंट्री करते हैं। तो सर फोरफीट की एंट्री तो हमें याद ही नहीं। शेयर फोरफीट करने की याद है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर, 2 कॉल्स इन अरियर, तो याद है आपको। चलो तो वो भी कर लेते हैं। तो इनके शेयर फोरफीट करने की एक एंट्री कर लेते हैं, वो नीचे कर देता हूँ, तो कर लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2000 शेयर अब फोरफीट हो जाएंगे। 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, इसमें कितने रुपए रिसीव हुए? सिर्फ 70। और 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, 60,000 हमें रिसीव नहीं हुए। तो ये हमने उनके शेयर्स फोरफीट भी कर दिए। तो पहले आप देख लो कि आप संतुष्ट हो, अजीब तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो 2000 शेयर्स जो हैं वो हमारे फोरफीट हो गए। तो कंपनी ने इन 2000 बदमाशों के शेयर खत्म कर दिए। ओके, चलो उसके बाद सुबह 5 बजे, अब शेयर इशू की एंट्रीज जो करनी है वो तो आपकी मेरे ख्याल से सेम ही रहेंगी, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आप तो इक्विटी शेयर वही 50,000 इक्विटी शेयर इशू करोगे, वो तो सारी सेम ही रहेंगी, है ना। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो इस पर तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सुबह 10:30 बजे वाली एंट्री पर आपको बुद्धि लगानी है कि सुबह 10:30 बजे जब आप ऑफिस बुलाओगे लोगों को, तो कितने लोगों को ऑफिस बुलाओगे? क्या सबको ही बुलाओगे? बताओ, क्या सभी 50,000 लोगों को ऑफिस बुलाओगे? तो सिर्फ कितने लोगों को बुलाओगे? हाँ, तो सिर्फ 48,000 लोगों को ही ऑफिस बुलाओगे, यानी फेस वैल्यू कितनी हो गई? 48 लाख। ओके भाइयों बहनों, तो ये वाली एंट्री आप चेंज करके लिख लो बस, क्योंकि 2000 तो हमने बिल्कुल से ही कैंसिल कर दिए, वो तो अब हमारे है ही नहीं। ओके हो गया। तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिर्फ 48 लाख रुपए ही लिखना है आपको। अब 5% एक्स्ट्रा निकाल लो इसका, 2,40,000। ओके, तो अमाउंट आ गया 50,40,000। तो फिर पेमेंट भी आप 50,40,000 की ही करोगे। यही आ रहा है 50,40,000? ठीक है, फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी राइट ऑफ सिर्फ 2,40,000 ही करोगे। और CRR आप बताओ, अब कितने का CRR बनेगा? क्योंकि वन अमाउंट तो चेंज हो गया अब। तो
तो 25,50,000, तो 25,50,000 का CRR बना दोगे। तो बस मतलब आपके अमाउंट्स में परिवर्तन आएगा, दैट्स इट। तो बताइए कोई दिक्कत परेशानी? 25,50,000 यही आ रहा है? चलो ठीक है। बाकी इसके अंदर ना आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, वो चाहे आप कट कर लेना, क्या कट करना है वो बता देता हूँ। पहले ग्रीन कलर कर रहा हूँ। उसने यहाँ पर मांगा है शो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 विद कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो इसमें जो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मांग रहा है वो हमको नहीं शो करना। ये ICAI के मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है, बेसिकली आप मॉड्यूल में देखोगे तो उन्होंने भी शो नहीं करा। उसका रीज़न ये है क्योंकि पहले चैप्टर CA इंटर में था, तो क्वेश्चन वहाँ से कॉपी होके आ गया इसमें। लेकिन CA इंटर में हम बैलेंस शीटें बनाते हैं पूरी, वो सिलेबस में होती हैं, तो इन्होंने वो पार्ट अभी भी छोड़ रखा है क्वेश्चन का। पर आपके लिए बैलेंस शीट तो पूरी है नहीं इस चैप्टर में, तो हमको ये एक्सट्रैक्ट शो करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये आप पोर्शन आप काट सकते हो। तो आप अगर ICAI के स्टडी मटेरियल में भी देखोगे सॉल्यूशन, तो आपको इसमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट नज़र नहीं आएगा। बट क्लियर हो गई एंट्री?